Bismillahirrahmanirrahim. So the topic of post-hysterectomy wall prolapse. There are pet points and typical recalls हैं इसमें से जो हमें पता होने चाहिए. So basically हिस्टेरेक्टमी के बाद वॉल प्रोलैप्स जो सबसे पहले तो आप इसको प्रिवेंट करें. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी अगर आप वजाइनल प्रोसीजर करें, इफ़ यू डूइंग वजाइनल पीएच करें, अगर आप पीएच के दौरान आपको लगा है क्लोज करते हुए कि जो वॉल्ट है वो डिसेंड किया लेकिन वो इंट्रोइटिस से ऊपर है, तो आप उसकी मेकॉलकल्डोप्लास्टी कर दें. वैसे मेकॉलकल्डोप्लास्टी कहाँ यूज़ होती है? यूजुअली ये यूज़ होती है इंटेरोसील के रिपेयर में, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे. इसमें हमने यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स को टाई करना है. लेकिन अगर इंट्रोइटिस तक आ गया या इंट्रोइटिस से नीचे जा रहा है तो इन दो केसेस में आपने सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन करनी है. लेकिन अगर आप एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करें तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि प्रोलैप्स हो रहा है तो या हो गया है तो प्रोफाइलैक्टिकली या ड्यूरिंग सर्जरी यू कैन टाई द कार्डिनल एंड द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट विद द वजाइनल कफ. ठीक है, ये सिंपल सा इसका सलूशन है. इसमें से एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे, राइट? सो नाउ वी हैव द थिंग कि हमने कहा था कि अगर इंटीरियर प्रोलैप्स हो और साथ में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, मतलब कि दोनों चीज़ें, इंटीरियर प्रोलैप्स और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो उस केस में आपने क्या करना है? आपने करनी है बर्च कॉल्पो सस्पेंशन करनी है, लेकिन ये एक एब्डोमिनल प्रोसीजर है. तो अगर आप वजाइनल प्रोसीजर करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस केस में यू कैन यूज़ यू कैन यूज़ स्लिंग, यू कैन यूज़ टीवीटी, यू कैन यूज़ बल्किंग एजेंट. ठीक है, तो ये मेन चीज़ है कि ये याद रखना है कि हर एमसीक्यू में बर्च को पिक नहीं करना. एंड अगर वैसे पूछा जाए कि एंटीरियर प्रोलैप्स विद स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में चॉइस क्या है तो बर्च है, लेकिन अगर कहें कि एब्डोमिनली कर रहे हैं तो बर्च है, लेकिन अगर वजाइनली कर रहे हैं तो ये सारी इसमें से कोई आपकी चॉइस होगी. ओके, which basically you have to remember that birch is not done vaginally. This is the only thing. Sacrospinal fixation is done vaginally, and mecolpoplasty can be done vaginally, and abdominal sacrocolpoplasty तो नाम से पता चला ASC is done abdominally, and birch is also done abdominally. Okay, so this is something that you should know. Then we have the option of pessary. It can be used for stage 2, 3 and 4. बट ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे अगर मैश एक्सपोजर हो जाए. देखिए, अगर प्रोलैप्स की आपने सर्जरी की मैश एक्सपोजर हो गया है तो आपने देखना एक्सपोजर कितना है. अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है तो फिर आपने कंजर्वेटिव लेके चलना है. अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर आप उसकी सर्जिकली उसको आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन मैं बेसिकली ये बात नहीं कही थी. मैं कही थी कि मैश अगर एक्सपोज हो गया चाहे जितना भी हुआ है लेस देन 1 तो आपने पेसरी यूज़ नहीं करनी. और किस किस केस में आपने पेसरी यूज़ नहीं करनी? अगर कोई एक्टिव जेनिटल इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट मना करे तो ज़ाहिर है वो मना करे तो आप उसे पेसरी तो नहीं रखेंगे ना. ये भी कॉमन सेंस की बात है. ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन है. पेसरी में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं. एक होती है जो स्पेस ऑक्यूपाइंग होती है और दूसरी जो है वो होती है सपोर्ट. अब इन दोनों का डिफरेंस पता नहीं चाहिए. जो सपोर्ट पेसरी होती है ना, इट कैन बेसिकली इट्स मच मोर ईजियर टू यूज़ बिकॉज उसको रिमूव नहीं करना पड़ता ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड ऑल दैट. लेकिन जो स्पेस ऑक्यूपाइंग है बिकॉज उसमें जो है वो बेसिकली वो सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है, तो इट हैज़ टू बी रिमूव ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो पेशेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होती है. ठीक है, ये मेन दोनों का डिफरेंस आपको पता है. जिनके अलग नाम पता नहीं चाहिए. स्पोर्ट में जैसे रिंग आ जाती है, स्पेस ऑक्यूपाइंग में जेल हॉर्न आ जाती है, काफ़ी सारे इनके नाम हैं. ठीक है, अच्छा, फिर यही है पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल प्रोलैप्स की जो गाइडलाइन है उसमें कहा है कि सब टोटल हिस्टेरेक्टमी की क्या कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ को कम करने में. ठीक है, एंड देन वी हैव कि कॉल्पोक्लेसिस आप कब करेंगे? तो कॉल्पोक्लेसिस का टिपिकल सिनेरियो है कि एक पेशेंट जो फ्रेल एल्डरली 70, 80, 90 ईयर ओल्ड है, जो सर्जरी लॉन्ग सर्जरी के इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हु इज़ बेसिकली नॉट एक्टिव, सेक्सुअली नॉट एक्टिव, तो और बहुत ज़्यादा उसके कोमॉर्बिड्स दिए होंगे, डायबिटिक है, हार्ट इशू है, जो भी है, तो उसमें फिर यू कैन गो फॉर कॉल्पोक्लेसिस. लेकिन इतना भी ना हो ना कि कॉल्पोक्लेसिस भी एक सर्जरी है बेसिकली, तो इतना भी ना हो कि बिल्कुल ही शी इज़ अनएबल टू अंडरगो सर्जरी, फिर तो आप कुछ भी नहीं करेंगे सर्जिकल प्रोसीजर. लेकिन उसमें क्लासिक बात उन्होंने की होती है दैट शी कैन नॉट विदस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी. ठीक है, शी कैन अंडरगो सर्जरी बट अ शॉर्ट सर्जरी, सो दैट इज़ कॉल्पोक्लेसिस. ओके,